सवाल नंबर 1, तेज़ी से हाइट बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 2, तेज़ी से खून बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 3, तेज़ी से मोटापा घटाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 4, तेज़ी से आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या खाएँ? सवाल नंबर 5, तेज़ी से मोटापा बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 6, पाचन तंत्र सही रखने के लिए क्या खाना चाहिए? और सवाल नंबर 7, लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 1, तेज़ी से हाइट बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, कैल्शियम शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम हमें दूध, चीज़, दही आदि में मिलता है। ऊंचा लंबा कद पाने के लिए कैल्शियम बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, खनिज हड्डी के ऊतकों का निर्माण करता है। ये हड्डी के विकास और शरीर में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है। अगर आपको अपनी लंबाई बढ़ानी है तो खनिज से भरपूर तत्वों का इस्तेमाल करें। यह पालक, हरी बीन्स, फलियां, ब्रोकली, गोभी, कद्दू, गाजर, दाल, मूंगफली, केले, अंगूर और आड़ू में पाया जाता है। नंबर 3, लंबाई बढ़ाने के लिए जिस विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनमें से एक है विटामिन डी। अच्छी तरह से कैल्शियम को हड्डी में अवशोषित करने के लिए, हड्डी के विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली के बेहतर कार्य करने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। यह दाल, सोया मिलकर सोयाबीन, मशरूम और बादाम आदि में पाया जाता है। नंबर 4, प्रोटीन रिच फूड न केवल हेल्दी होता है बल्कि आपकी हाइट भी बढ़ाता है। यह शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। अमीनो एसिड से भरपूर पदार्थ शरीर को सही ग्रोथ और बेहतर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। कुछ आहार जिनमें प्रोटीन पाए जाते हैं वह है दूध, चीज़, बीन्स, मूंगफली, दालें आदि। नंबर 5, शरीर के अंग सही प्रकार से कार्य करें इसके लिए आपको विटामिन ए से भरा हुआ आहार रोजाना लेना चाहिए। इससे हड्डियां मजबूत रहेंगी और साथ ही लंबाई भी बढ़ेगी। यह पालक, चुकंदर, गाजर, दूध, टमाटर आदि के अलावा सब्जियों में पाया जाता है। सवाल नंबर 2, तेज़ी से खून बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, शरीर में आयरन की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत चुकंदर है। चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खून की कमी होने पर चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 2, पालक में भी भरपूर आयरन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आप डाइट में पालक जरूर शामिल करें। पालक में कैल्शियम, सोडियम, खनिज लवण, क्लोरीन, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं। नंबर 3, आयरन की कमी को दूर करने के लिए अनार भी अच्छा है। अनार का जूस पीने से एनीमिया जैसी बीमारी से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, अंडे में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी भी होता है। अंडे में आयरन भी भरपूर होता है। नंबर 5, आयरन की कमी को दूर करने के लिए हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप खाने में रेड मीट शामिल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए और डी, जिंक, आयरन और पोटेशियम काफ़ी होता है। नंबर 6, साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में दालें खाने से भी आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 7, आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपको डाइट में मेवा शामिल करनी चाहिए। आप खजूर, अखरोट, बादाम और किशमिश जैसे सूखे मेवा खा सकते हैं। सुबह खाली पेट भीगी हुई किशमिश और उसका पानी पीने से आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। नंबर 8, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियां अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। हरी सब्जियों में आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। आप लाल रंग के फलों को भी डाइट में शामिल करें। सवाल नंबर 3, तेज़ी से मोटापा घटाने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल अगर पेट कम करना है तो आहार में कम कार्बोहाइड्रेट्स लें। चावल, सफ़ेद बिस्किट और गेहूं के आटे की रोटी जैसे साधारण कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा शक्कर होती है जो कि नुकसानदायक हो सकती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, बाजरा रोटी, ओट्स या ब्राउन राइस का सेवन फायदेमंद होगा। प्रोटीन से भरपूर आहार लें। मूंग दाल को प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक माना जाता है। प्रोटीन पौधों और पशु स्रोत दोनों में पाया जाता है। पशु स्रोत जैसे गोमा, चिकन, टूना, मुर्गी, मछली में हाई प्रोटीन होता है। दूसरी तरफ प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों के नट्स, बीज, आलू, साबुत अनाज और फलियां शामिल हैं। मोटापा घटाना है तो विटामिन को आहार में शामिल कीजिए। नट्स, फल और पत्तेदार सब्जियां खाएं। विटामिन सी जैसे नींबू, अमरूद, संतरा, पपीते का सेवन उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि वजन कम करना चाहते हैं। यह फैट बर्न करता है। वजन कम करना है तो अच्छा वसा युक्त आहार लें। सरसों का तेल, राइस ब्राउन तेल, जैतून का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल आदि भोजन के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन ट्रांस फैट से बचें। रात को सोने से पहले ग्रीन टी पीने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी पा सकते हैं। रात को डिनर के बाद चेरी खाएं। इसको खाने से वजन कम करने में मदद मिलेगी। वजन घटाने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहेगा। सुबह के नाश्ते के पहले और सोने से पहले इसे ले सकते हैं। शहद लें क्योंकि इसमें मौजूद आवश्यक हार्मोन भूख को दबाने और वजन घटाने में सहायता के लिए जाने जाता है। शरीर में पानी की कमी से मेटाबॉलिक पर बुरा असर पड़ता है जिससे शरीर फैट बर्न नहीं कर पाता, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से भूख भी कंट्रोल में रहती है और वजन भी नहीं बढ़ता है। काली मिर्च भोजन के थार्मोजेनिक प्रभाव या थार्मी प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है जिससे चयापचय दर या आपके शरीर की कैलोरी जलती है।
सवाल नंबर 4, तेज़ी से आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या खाएँ? जैसे नंबर 1, विटामिन ए से भरपूर फूड आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ए में रोडोस्पिनिन होता है। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो आँखों को कम लाइट में भी देखने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए आपको कई फलों में भी मिल सकता है। नंबर 2, गाजर में सबसे ज़्यादा रेडोस्पिनिन पाया जाता है। इसे खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। इसे रेगुलर खाने से आँखों की सेहत सही रहती है। नंबर 3, कद्दू और पपीता में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे सीधा खाया जा सकता है या फिर सूप बनाकर पी सकते हैं। नंबर 4, अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 5, खट्टे फल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यह कॉर्निया और आँखों के सफ़ेद भाग को हेल्दी रखने में मदद करता है। सवाल नंबर 5, तेज़ी से मोटापा बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, आलू को अपने नियमित डाइट में शामिल करें। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जो वज़न बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए आप आलू किसी भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो ज़्यादा तला भुना ना हो। नंबर 2, घी खाने से भी आपका वज़न बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट और कैलोरी की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। घी आप खाने में डालकर भी खा सकते हैं या फिर शक्कर के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि घी की मात्रा सीमित रखें। नंबर 3, वज़न बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है केला खाना। रोज़ाना केले का सेवन करेंगे तो वज़न ज़रूर बढ़ेगा। केले में भरपूर मात्रा में कैलोरी होती है, जो शरीर को न सिर्फ एनर्जी देती है बल्कि वज़न बढ़ाने में भी मदद करती है। केला आप दूध के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा केले का शेक बनाकर भी आप ले सकते हैं। नंबर 4, बीन्स और फलियों के अलावा राजमा और दालें खाने से भी वज़न बढ़ेगा। राजमा, बीन्स और सोयाबीन इसमें ज़्यादा कारगर है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन्हें किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर खाएँ। बीन्स यानी फलियों में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी के अलावा फाइबर की मात्रा भी काफ़ी होती है और यह सब तत्व वज़न बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 5, रोज़ाना दिन भर में 1 मुट्ठी किशमिश खाएँ। ऐसा करने से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। किशमिश और अंजीर को बराबर भागों में बाँटकर रात भर भिगोने के बाद खाइए, तो उससे भी वज़न बढ़ेगा। सवाल नंबर 6, पाचन तंत्र सही रखने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, बेहतर पाचन तंत्र के लिए आप सबसे अच्छी चीज़ों में से एक दही का सेवन कर सकते हैं। दही आपके पाचन के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। दही दस्त जैसी पाचन समस्याओं से निपटने में मदद करता है। लंच या डिनर में 1 कटोरी दही लें और इससे आपको खाना अच्छे से पचाने में मदद मिलेगी। नंबर 2, पपीता आपके पाचन में सुधार करता है। पपीता विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है। इसे नियमित रूप से खाने से आपके शरीर से सभी हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह पाचन संबंधी किसी भी समस्या जैसे अपच और कब्ज को भी रोकता है। नंबर 3, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर से भरपूर फूड्स का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए होल ग्रेन का सेवन कर सकते हैं। होल ग्रेन घुलनशील और अघुलनशील फाइबर से भरे होते हैं, जो आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अपने आहार में ब्रेड, चपाती, ब्राउन राइस और ओट्स शामिल करें। नंबर 4, रोज़ाना 1 सेब खाने की सलाह तो विशेषज्ञ भी देते हैं। रोज़ाना 1 सेब आपको कई तरह के रोगों से बचाता है। यह आपको पेट से संबंधित परेशानियों से निजात दिलाता है, लेकिन इसका सेवन खाली पेट न करें। नाश्ता करने के 1 घंटे बाद या फिर दोपहर में खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद सेब का सेवन करें। सवाल नंबर 7, लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, अगर आप स्वस्थ भोजन के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो सबसे पहला नियम है कि आपको अपनी डाइट में प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा हो। सिर्फ दाल और सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, कार्ब, प्रोटीन, फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इन चीज़ों को खाने से कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी कम होता है। मौसमी फल और सब्जियों में केमिकल की मात्रा कम होने की आशंका होती है। नंबर 2, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि मीट का सेवन कम करना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। खासतौर पर प्लांट बेस्ड डाइट में मीट का सेवन कम करना चाहिए। यह कदम सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। सबकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मीट के बिना भी शरीर के पोषक तत्वों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। नंबर 3, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर, सोडियम और शुगर वाली चीज़ों को सीमित करें। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि बिस्किट, चिप्स, ब्रेड में शुगर और सोडियम होता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा ड्रिंक, सोडा, मिठाइयाँ, रेडी टू ईट चीज़ों का सेवन कम करें। आप इसकी बजाय फ्रूट्स और प्राकृतिक मिठास वाली चीज़ें खाएँ।